हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडर्स फीड। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क होते क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं और अगर आप हाई लेवल स्टडीज कर रहे हो तो आप जरूर देखें, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको ये पूछा, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो एक आंसर आप दे सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 0 नेटवर्क के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर्स के टॉपिक जानते हैं क्या है। व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ द नीड और द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होता है और उसकी नीड क्यों पड़ी हमें, और एप्लीकेशंस क्या होती हैं नेटवर्किंग के, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स भी जानेंगे हम, जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें कर सकते हैं कोडर्स फीड पे। वहाँ आपके डाउट भी क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो में तो आप वहाँ हमें शेयर कर सकते हो, जो कि इम्प्रूव होगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं नेटवर्क का, तो ये भी एक नेटवर्क ही है। हमारे और आपके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करता है इंस्टाग्राम भी। आओ इसे डीपली जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ द नीड और द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्क मेनली क्या होता है। अगर आपके 10 दोस्त हैं, 10 जानने वाले हैं, तो आप अगर आपके आसपास रहते हैं इलाके में, तो वहाँ पे आप जाके उनसे बातें कर सकते हो, चीज़ें शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई उनके पास डिवाइस है, आपको काम लगा तो आप उनसे ले सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उनसे ले सकते हो। हाँ, वैसे दोस्त कमीने होते हैं, देते नहीं है उधार, फिर भी बात करते हैं। अगर अच्छे दोस्त की वो दे देते हैं तो आप उनसे ले सकते हो उधार वगैरह। तो आपको लेना नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपका 10 दोस्तों का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, बातें शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। ये तो हो गया आपके एक इलाके में कि आप गए और ले आए। मान लो अब उसमें आपका एक दोस्त चला गया अमेरिका, आप उससे बात करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। आपके दिमाग में आया होगा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंटरनेट की हेल्प से उनसे बात कर सकते हो। आपके दिमाग में यही आया होगा। तो जी हाँ, ये काम जो होता है वो भी एक नेटवर्क की हेल्प से होता है। मेनली होता क्या है, नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट कैन शेयर एंड एक्सचेंज रिसोर्सेज। जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उनका जो इंटर कलेक्शन है उसको हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं तो ये है इंटरनेट, जो आपके दिमाग में आया था। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि इंटरनेट जो है वो आपको हेल्प करता है, आपके दोस्तों से, आपके जानने वालों से। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या नॉलेज चाहिए तो आप इंटरनेट से जान सकते हो, सीख सकते हो। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये एक नेटवर्क की हेल्प से। अपने दोस्त आपका जो अमेरिका गया था या चांद पे मान लो चला गया वो, या स्पेस में चला गया, तो वहाँ भी आप उससे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक नेटवर्क है जो आपके और उसके बीच में है, और उससे आप इजीली उससे कनेक्ट रह सकते हो हरदम। तो आओ जानते हैं एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन होती है शेयरिंग सॉफ्टवेयर फाइल्स। कोई भी फाइल है, सॉफ्टवेयर, उसे शेयर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन है कोई आपके पास, उसे शेयर कर सकते हो। आप उससे बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। और नीड क्या होती है, नीड भी यही हो गई, अगर आपको फाइल शेयर करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेटवर्क की हेल्प से ईजिली उसे कर पाओगे। अगर नेटवर्क नहीं होता तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, पता नहीं कहाँ से। आप खुद ही सोचो कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो अगर आपको चीज़ें चाहिए होती तो आप किसके सहारे लेते। आप बुक्स खरीद के लाते मार्केट से, तो वहाँ पे उसमें आप पढ़ते, वो भी बुक्स पता नहीं मिलती या नहीं मिलती। पर इंटरनेट की वजह से क्या हो गया, जो नेटवर्क हो गया एक क्रिएट हो गया, ठीक है, कई लोगों का। तो आप सर्च करते हो, विकीपीडिया पे आ जाता है, वो भी एक नेटवर्क ही है आपके साथ, क्योंकि आपका कंप्यूटर कनेक्ट है सर्वर के साथ, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। तो आई होप इतना समझ गए होगे। अगर आप इजीली समझो इसे, तो एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन है और आप उससे एक जगह से दूसरी जगह डाटा शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये तो और एग्जांपल लें इसकी, तो जैसे आप दोस्त है, आप कनेक्ट रह सकते हो। एग्जांपल सबसे अच्छा फेसबुक ले सकते हैं, इंस्टाग्राम ले सकते हैं। ये क्या करता है, आपको अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से कहीं भी हो वो आपको कनेक्ट करके रखता है। और आप कई नए लोगों से भी इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, और उनसे दोस्ती कर सकते हो। या अपनी बात रखनी है, पेजेस हो गए, फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स हो गए, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग कनेक्ट रहते हैं। एक ही बार में आप बहुत सारे लोगों को डाटा शेयर कर सकते हो। तो यही काम होता है मेनली नेटवर्क का। अगर आप इसमें बीच वाले अगर ले लिया जाए, बीच में आप हो और ये आपके सारे कनेक्ट लोग हैं आपसे, तो ये आपका एक पर्सनल नेटवर्क हो गया। अगर ये मान लो बहुत एक जगह तो होंगे नहीं, मान लो आपके इलाके के बाहर हैं, कोई दूसरे सिटी में चला गया कमाने,
और मतलब कहीं भी चला गया तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के हेल्प से, प्लेटफॉर्म की हेल्प से। जैसे यूट्यूब है, उससे हम आपसे कनेक्ट हैं, पर यूट्यूब पे हम इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते आपसे, इसलिए हमने इंस्टाग्राम का पेज बनाया है। फेसबुक का पेज भी इसी नाम से जल्द बनाएंगे हम, और हो सके आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो बना चुके हो। और ट्विटर पे हमारा कोडर्स फीड है। तो प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ से हमारे और भी आपके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, चीज़ें आप शेयर करो, हम उसे इम्प्रूव करेंगे अगर कोई आपको गलती लगती है तो। ये सब इसीलिए हमने बनाया एक पेज पे इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे मेनली सभी लोग यही करते हैं। हाँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने दोस्तों से इजीली कर सकते हो। आप आराम से बैठ के घर में, आपके दोस्त जो लंदन में है, आपके दोस्त चांद पे गया मान लो, चला गया वो, तो वहाँ पे आप आराम से बैठ के इससे बात कर सकते हो घर में बिना किसी टेंशन के। बस आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आइए बढ़ते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, आपके घर में डिवाइसेस हैं बहुत सारे, लैपटॉप है, फ़ोन है, एसी है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है अगर आपके घर में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अगर मेहनत करोगे तो जल्दी आप ले लोगे उसे, क्योंकि आप बिलियनियर बनने के लिए पैदा हुए, या अपने दिमाग में बैठा लोगे ना जिस दिन, उस हिसाब से आप फिर काम भी उसी हिसाब से करने लगोगे। तो ये बस आपको सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ इस फील्ड में और मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यही होता है कि आपके घर में जो डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई है आपके घर में तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, अगर यूएसबी केबल से अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल जो वर्क स्पेस है ना, उसको जितने डिवाइसेस हैं वो सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म कर देता है। तो यही उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस सेंटर्ड एंड इंडिविजुअल पर्सनस वर्क स्पेस। यही जो मैंने आपको बताया कि आपका पर्सनल जो वर्क स्पेस है वहाँ पे आपका डिवाइसेस बहुत सारे कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है। अब पैन नेटवर्क प्रोवाइड डाटा ट्रांसमिशन अमॉन्ग डिवाइसेस सच एस कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये होता है जैसे आपका एलेक्सा हो गया, आता है गूगल असिस्टेंट हो गया आपका जो आता है, ठीक है। आप मार्केट से उसे परचेज कर सकते हो, आप उसे बोलो, आपका नेटवर्क से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है, तो आप उसे बोलोगे अगर एलेक्सा ये वाला गाना बजाओ या मेरा मेल पढ़ के बताओ, तो वो करता है वो काम। तो वो एक नेटवर्क से कनेक्ट है, इसीलिए तो वो कर पा रहा है। आपके जीमेल है आपके फ़ोन में है, वो नेटवर्क के थ्रू उसके पास जा रही है और वहाँ पे वो आपको रीड करके आपको बता रहा है। तो अपने फ़ोन से आप अगर एसी बंद करना है तो आपके फ़ोन से ही आप एसी बंद कर सकते हो, आपके फ़ोन से अपना टीवी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आती हैं। अब एग्जांपल आओ ले ही लेते हैं इसका एग्जांपल, फ़ोटो से आप जल्दी समझोगे। जो पिक्चर्स होती हैं तो आपका वाईफाई है और आपकी सारी चीज़ें को एक जगह कनेक्ट करके रखती है, जिससे आप इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में एक्सेस कर पाते हो। तो आई होप इसे देख के आप समझ गए होगे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपके घर की बात तो हो गई। अगर आपको बिल्डिंग से, आपकी बड़ी ऑफिस है कोई 10 फ्लोर की, या पूरी बिल्डिंग है 20-25 फ्लोर की, उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं सबको कनेक्ट करके रखना है, तो वो किसकी हेल्प से होगा, लोकल एरिया नेटवर्क की हेल्प से। लैन नेटवर्क कवर ए स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सच एज स्कूल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। तो मतलब एक बिल्डिंग जो हो गई, मतलब प्रॉपर एक जगह हो गई, जैसे कुछ भी बिल्डिंग हो सकती है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, या आपका ऑफिस हो गया, ठीक है। तो उसे जो उसके अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, सबको कनेक्ट करके जो रखेगा ना, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, क्योंकि वो सबको कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क कवर स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। पैन नेटवर्क होता था आपका पर्सनल स्पेस जितना भी है उसको कनेक्ट करने में काम करता था। लैन नेटवर्क हो गया आपका ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिस के अंदर जितने कंप्यूटर हैं सबको कनेक्ट करके रख सकता है। स्मॉलेस्ट लैन में 2 कंप्यूटर हो सकते हैं, और लार्जर लैंड्स कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो आपकी वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग है तो वो कितनी बड़ी है, ठीक है। आप 2 कंप्यूटर, आपके जो स्पेस है, आपका ऑफिस स्पेस है, उसमें 2 कंप्यूटर हैं तो 2 कंप्यूटर का लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है 20-25 फ्लोर की, 10 फ्लोर की, या बहुत बड़ा वर्क स्पेस है आपका, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं। जैसे स्कूल से ले लिया, हर क्लास में अगर कोई कंप्यूटर है, आपका स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हो गए, सबको कनेक्ट करके रखना है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर ही काउंट होगा। आई होप इतना समझ गए होगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि 6 कंप्यूटर्स हैं आपके ऑफिस के अंदर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं वो,
और ये देखो आपको सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट मिलेंगे, ठीक है। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भी डाटा शेयर कर सकते हैं, इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर में भी, इस डेस्कटॉप में भी हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो मतलब कहीं से भी किसी भी उसमें डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी या डिवाइस है तो उसमें हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए नेटवर्क ज़रूरी है कि कनेक्शन बन जाता है तो ईजी हो जाता है शेयर करना। नहीं तो अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो आप क्या करते, इसमें पेन ड्राइव लगाते, इसमें कॉपी करते, फिर यहाँ पे जाके इसमें डालते डाटा, ठीक है। अब इजीली आपको एक नेटवर्क चाहिए, एक नेटवर्क है जो कनेक्ट कर दिया है ना इसने, वायर से या वायरलेस से, वो मेथड कुछ भी हो सकता है, और आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली डाटा शेयर कर सकते हो। तो यही मेन एडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज भी हो गया कि आप दूर आपके दोस्त जो है उनसे बात कर सकते हो, ये एडवांटेजेस भी आए तो ये लिख सकते हो आप। और इजी हो गई शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेनली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, हमने अपना एक पर्सनल स्पेस कनेक्ट कर लिया नेटवर्क से, एक बिल्डिंग कनेक्ट कर ली पूरी नेटवर्क से। अब हमें मान लो सिटी कनेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो यही काम करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने का। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप गाजियाबाद में रहते हो, आपको नोएडा को कनेक्ट करना है, पूरा गाजियाबाद और नोएडा को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जो नेटवर्क यूज़ करेंगे उसे कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप इतना समझ गए हो आप कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करता है। मैन इज लार्जर देन लैन। ऑब्वियस सी बात है कि पूरी सिटी कनेक्ट हो रहा है तो लैन नेटवर्क तो एक बिल्डिंग पार्टिकुलर कर रहा था कनेक्ट, और पूरी सिटी कर रहा है तो बड़ा ही होगा। और इसमें जो है ना थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो मैन नेटवर्क समझ गए होगे। और एग्जांपल ले लें तो 4 सिटी अगर हैं आपकी तो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये हो गए इंटरकनेक्ट। तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी आराम से डाटा शेयर कर पाते हो और इजिली बात भी कर सकते हो, रिसोर्सेज जो है शेयर कर पाओगे मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। लास्ट में आता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपने अपना पर्सनल स्पेस कनेक्ट कर लिया, आपने अपनी बिल्डिंग कनेक्ट कर लिया, आपने अपनी सिटी कनेक्ट कर लिया। अगर आपको एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो नेटवर्क यूज होगा उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक 2 और मोर डिफरेंट कंट्रीज कनेक्टेड यूजिंग वैन नेटवर्क। तो अगर आपको इंडिया और अमेरिका को कनेक्ट करना है तो हम वैन नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन इंटरनेट हो गया। इंटरनेट पूरा नेटवर्क की का एग्जांपल हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट ही हो गया। क्योंकि अगर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से आप अपनी डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो, अपनी सिटीज भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी बिल्डिंग भी कनेक्ट कर सकते हो। अब वायर्स के थ्रू भी वायर के थ्रू आपको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे होते हैं, उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड होता है। उसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्पीड से, तेजी से होता है। उस पर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो इंटरनेट हो गया। तो आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इट हेल्प्स टू कनेक्ट वन कंट्री नेटवर्क टू अनदर, जो जैसा कि मैंने बताया। तो आओ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो कंट्रीज कनेक्टेड बाय लैन नेटवर्क, जैसे यहाँ पे कंट्रीज हैं बहुत सारी, एक दूसरे से कनेक्ट हो गई उसे लोकल एरिया नेटवर्क से। थोड़ा अगर हार्ड देखें तो यहाँ देख सकते हो आप, एक कंट्री बहुत मतलब दूसरी हर कंट्री से कनेक्ट है एक नेटवर्क, ठीक है। एक नेटवर्क फॉर्म हो गया इनके बीच में, तो एक नेटवर्क फॉर्म हो गया इनके बीच में। तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर आपको डाटा शेयर करना है तो इजीली कर सकते हो। देखी जाए तो देखो पूरी दुनिया हमारी, जो पूरी अर्थ है वही कनेक्ट है एक नेटवर्क से आज के ज़माने में। तो आई होप इतना समझ गए होगे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो आपको पर्सनल जो वर्क स्पेस है उसे कनेक्ट करके रखता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपकी बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गया, उसे कनेक्ट करके रख सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया आपकी एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो पूरी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करके रखता है। तो सिंपल है। और नेटवर्क ये होता है इंटर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब एक कनेक्शन जो होता है उनके बीच में उसे नेटवर्क कहते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल पे, और इंटरेस्टिंग वीडियो हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।